5 किलोवाट का सोलर प्लांट है। इसमें है अडानी कंपनी के 620 वाट के टॉपकॉन एन टाइप। अब आते हैं वो क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा पूछा गया, डेली यूनिट कितनी जनरेट हुई है। तो चलिए हेवल्स के ऐप में दिखाता हूँ आपको भी। लोन पर लगभग 5.75 इंटरेस्ट रेट और सब्सिडी अमाउंट मिली वो है 85,800। लेकिन अब आते हैं सबसे बड़ा सवाल, टोटल कॉस्ट कितना आया। हेलो फ्रेंड्स, मुझे ऑनेस्टली यकीन नहीं हो रहा था। ऐसी चलाने के बाद भी 3 महीने में एक भी बार बिजली का बिल नहीं आएगा। और सिर्फ नॉर्मल रोड पे ही नहीं, एसी, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, पानी की मोटर, टीवी, फैन और घर में इस्तेमाल होने वाले सभी इलेक्ट्रॉनिक आइटम सब चलाने के बाद भी। लेकिन इस सोलर सेटअप में एक बड़ी मिस्टेक भी हो गई थी, जो अगर आपने भी कर दी तो फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकती है। और एंड में आपको रियल यूनिट जनरेशन, रियल सब्सिडी, रियल सेविंग सब देखने को मिलेगा। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। पिछले वीडियो में इसी टॉपिक पर कमेंट सेक्शन में लिटरली फ्लड हो गया था, जिसमें मोस्टली आप लोगों ने जो क्वेश्चन किए थे, कॉस्ट ऑफ द प्लांट कितनी है, डेली यूनिट कितनी बनाता है, बिल सच में जीरो आता है कि नहीं, हाइब्रिड बेटर है कि ऑन ग्रिड बेटर है, ईएमआई अवेलेबल है कि नहीं है, कौन सा इन्वर्टर बेस्ट है। मतलब आप लोगों ने पूरा इंटरव्यू ले लिया। जोक्स अपार्ट, आप लोगों ने जो भी क्वेश्चन पूछे हैं मैं इस वीडियो के थ्रू उन सभी पे आंसर देने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले बेसिक प्लांट का एक इंट्रो दे देता हूं। वैसे पिछले वीडियो में मैंने काफी डिटेल बता दी थी, लेकिन कुछ चीजें रह गई थी, वो मैं इस वीडियो के थ्रू उसको भी इंक्लूड कर देता हूँ। ये जो मेरा सोलर प्लांट है, 5 किलोवाट का सोलर प्लांट है। इसमें है अडानी कंपनी के 620 वाट के टॉपकॉन एन टाइप बाईफेशियल पैनल। टोटल 8 पैनल है, ऑन ग्रिड सिस्टम है। लोकेशन जो है इसकी देहरादून उत्तराखंड में। और इन्वर्टर है हेवल्स का इन्वायरो GTI 5000D NG, जिसमें डुअल MPPT सपोर्ट है। और मैंने पैनल्स को प्रॉपर बैलेंसिंग के साथ लगाया है, यानी कि 4 पैनल एक MPPT में और दूसरा 4 पैनल एक MPPT में डिवाइड किया है। साथ ही पूरी DC वायरिंग हेवल्स की 6 स्क्वायर mm से की गई है। और स्ट्रक्चर जो है हॉट डिप गैल्वेनाइज आयरन का लगाया हुआ है, ताकि रस्ट कम हो, स्ट्रेंथ अच्छी मिले, लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी बनी रहे, वोल्टेज ड्रॉप ना हो, लॉसेस मिनिमम हो और जनरेशन स्टेबल मिले। और अभी तक प्रैक्टिकल यूज में मुझे कोई भी मेजर इशू नोटिस नहीं हुआ है। पहले घर का इलेक्ट्रिक बिल काफी हैवी आता था, स्पेशली एसी, फ्रिज, कूलर, गीजर, पानी की मोटर, और समर में तो और ज्यादा हो जाता था। हर महीने बिल देखकर टेंशन हो जाती थी। तब मैंने सोचा अब सोलर ट्राई करता हूँ। लेकिन ये सोलर इंस्टॉलेशन के टाइम एक फनी चीज भी हो गई थी। जिन्होंने इंस्टॉल किया था वो पैनल के ऊपर चढ़ गए थे और कमेंट सेक्शन में सबने बोला था भाई पैनल डैमेज हो सकती है। और हॉनेस्टली वो बात बिल्कुल सही थी। एक्चुअली उस टाइम इतना आइडिया नहीं था। आप फ्यूचर में प्रॉपर सेफ्टी और पैनल केयर का पूरा ध्यान रखा जाएगा। और अगर आप भी सोलर इंस्टॉल करवा रहे हो तो इस चीज का खास ध्यान रखें, क्योंकि पैनल काफी कॉस्टली होते हैं और छोटी सी गलती फ्यूचर में नुकसान कर सकती है। अब आते हैं वो क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा पूछा गया, डेली यूनिट कितनी जनरेट हुई है। और हॉनेस्टली जब वो नंबर आए तो मैं खुद देखकर शॉक हो गया था। तो चलिए हेवल्स के ऐप में दिखाता हूँ आपको भी। ये देखिए, अप्रैल मई में सनलाइट काफ़ी अच्छी मिलती है और उस दौरान एक दिन में हाईएस्ट जनरेशन लगभग 30 यूनिट हुई है। मतलब 1 किलोवाट ने लगभग 6 यूनिट पर डे जनरेट किया है, जो कि काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस माना जाता है। और अगर एवरेज जनरेशन की बात करें तो इन्हीं 2 महीनों में डेली लगभग 25 से 28 यूनिट पर डे जनरेट हुई है। यानी एवरेज में 1 किलोवाट लगभग 5 से 5.5 यूनिट पर डे जनरेट कर रहा है। और दोस्तों ये जनरेशन लोकल और वेदर पर भी डिपेंड करती है, क्योंकि मेरा सेटअप देहरादून के उत्तराखंड में लगा हुआ है। आपके एरिया में ज़्यादा धूप रहती है, टेम्परेचर बैलेंस रहती है, तो जनरेशन और भी ज़्यादा मिल सकता है। अब मंथली जनरेशन भी देख लेते हैं इसी ऐप के थ्रू कि अप्रैल में जनरेट हुई है 737 यूनिट और मई मंथ में सिर्फ 23 दिनों में ही 522 यूनिट जनरेट हुई है। मतलब समर में सोलर प्लांट लिटरली बेस्ट मोड में काम कर रहा है। अब सुनो सबसे शॉकिंग पार्ट, पैनल लगे हुए अराउंड 3 महीने हो चुके हैं और अभी तक एक भी बार इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं आया है, क्योंकि ये सोलर सिस्टम घर के कंजम्पशन से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है। और दोस्तों सिर्फ लाइट ही नहीं, एसी, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, पानी की मोटर और घर में इस्तेमाल होने वाले सभी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, जैसे मैंने बताया था, सब चलने के बाद भी हॉनेस्टली ये देखकर बहुत सेटिस्फेक्शन फील होता है। लेकिन अब आते हैं सबसे बड़ा सवाल, टोटल कॉस्ट कितना आया। तो दोस्तों मेरे इस 5 किलोवाट के सोलर सेटअप में अराउंड 2,80,000 का टोटल खर्चा आया,
जिसमें इंस्टॉलेशन से लेकर सोलर पैनल, इन्वर्टर, स्ट्रक्चर, वायरिंग, अर्थिंग और बाकी सभी ज़रूरी चीज़ें इंक्लूडेड थी। लेकिन कॉस्ट आपके एरिया, वेंडर, मटेरियल क्वालिटी और मार्केट प्राइस के हिसाब से भी ऊपर नीचे हो सकती है, क्योंकि सोलर मार्केट में प्राइस चेंज होती रहती है, कभी अप तो कभी डाउन। और अब आते हैं सबसे अच्छी बात, मुझे उत्तराखंड में सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी मिली और सब्सिडी अमाउंट मिली वो है 85,800। तो सब्सिडी के बाद फाइनल कॉस्ट और कम पड़ गई। और दोस्तों, अगर आपके स्टेट में स्टेट सब्सिडी प्लस सेंट्रल सब्सिडी दोनों मिलती है तो आपकी फाइनल कॉस्ट और भी कम हो सकती है। इसलिए सोलर लगाने से पहले अपने स्टेट की सब्सिडी पॉलिसी ज़रूर चेक कर लें। और बहुत लोग EMI के बारे में भी पूछ रहे थे। तो दोस्तों, आजकल कई कंपनियां और वेंडर EMI भी प्रोवाइड करती है और मोस्टली वेंडर ही EMI, सब्सिडी, डॉक्यूमेंट का पूरा प्रोसेस भी हैंडल कर देता है। और अगर आप EMI पर सोलर लगवाना चाहते हैं तो SBI का जो PM सूर्यघर सोलर लोन है वो भी एक अच्छा ऑप्शन माना जाता है, क्योंकि करंट टाइम में 2 लाख तक के लोन पर लगभग 5.75 इंटरेस्ट रेट चल रहा है और 2 लाख से 6 लाख तक के लोन पर लगभग 7.90 इंटरेस्ट रेट ये सोलर के हैं देखने को मिल रहा है। साथ ही इसी में मैक्सिमम 120 मंथ यानी लगभग 10 साल तक की EMI भी मिल जाती है। और EMI को अगर सिंपल एग्जांपल में समझाऊं तो पैनल की टोटल कॉस्ट, जैसे मान लेते हैं कि मेरे ही वाली ले लेते हैं 2,80,000 रुपये है और सेंट्रल सब्सिडी मान लेते हैं कि 80,000 मिल रही है, मोटा मोटा मान लेते हैं कि 80,000 मिल रही है और स्टेट सब्सिडी 20,000 मिल रही है, तो दोनों मिलाकर सब्सिडी हो गई है 1 लाख। तो अगर जो एक्चुअल कॉस्ट थी 2,80,000 उसमें से 1 लाख हटाएं तो हमारे जो प्लांट की जो कॉस्ट आ जाएगी वो आ जाएगी 1,80,000। तो आप उस अमाउंट का भी लोन ले सकते हैं जो कि 2 लाख तक वाली लोअर इंटरेस्ट स्कीम में कवर हो सकता है। कई लोग क्या करते हैं, वेंडर से बात कर देते हैं कि सब्सिडी आने के बाद ही उसका पेमेंट करेंगे, जिससे शुरुआत में जेब में ज़्यादा पैसा ना होने पर भी सोलर लगवाना आसान हो जाता है। जो लोन लिया वो डायरेक्ट वेंडर को दे दो और जब सब्सिडी आए तो सब्सिडी की अमाउंट दे दो, बट आपको जो है EMI पेड करनी पड़ेगी टाइम टू टाइम, जिसका इंटरेस्ट रेट भी कम ही है SBI में। और अब सबसे कॉमन क्वेश्चन था कि हाइब्रिड बेस्ट है या ऑन ग्रिड। अगर आपके एरिया में लाइट कट ज़्यादा होता है तो हाइब्रिड बेस्ट है, और अगर आप सिटी में रहते हैं पावर कट कम होता है तो ऑन ग्रिड इनफ है। सोलर लगाने से पहले ये मिस्टेक मत करना, चीप इन्वर्टर मत लगाना, डुप्लीकेट पैनल मत लगाना, मतलब कंपनी की पैनल लेना जिसमें आपको 25 साल तक की वारंटी भी या 30 साल की भी वारंटी देखने को मिल जाएगी। वीक स्ट्रक्चर मत लगाना, अर्थिंग प्रॉपर करना, बहुत सस्ता मटेरियल देखकर कॉम्प्रोमाइज़ मत कर देना, और स्पेशली स्टॉर्म एरिया में, क्योंकि तेज़ हवा या स्टॉर्म में वीक स्ट्रक्चर फ्यूचर में प्रॉब्लम कर सकता है। तो दोस्तों, हॉनेस्टली सोलर लगाने के बाद जो सेटिस्फैक्शन मिलता है वो अलग ही लेवल का है। बिजली बिल का टेंशन काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया है, काफ़ी हद तक क्या 3 महीने से तो बिजली का बिल ही नहीं आया। और अगर आप लॉन्ग टर्म सेविंग सोच रहे हैं तो सोलर डेफिनेटली एक पावरफुल इन्वेस्टमेंट है। और आशा करता हूँ आपके ज़्यादातर क्वेश्चनों का जवाब मैंने इस वीडियो के थ्रू दे दिया होगा। लेकिन अगर अभी भी आपका कोई सवाल रह गया है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं और कमेंट करें नेक्स्ट किस टॉपिक पर डिटेल वीडियो चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी सेफ, बी हैप्पी, बी ब्लेस्ड, टेक केयर, बाय बाय। और डोंट फॉरगेट द चैनल ने देव सिंह ब्लॉग, जहां हम जिंदगी का हर रंग है आपके संग। बाय।